एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके 300 से 400 रुपया कमाता है और उसी में 5 परिवार चलाता है या 10 परिवार चलाता है, उसकी स्थिति क्या है वो जाके आप समझिए। अब 32 साल पुराने मामले में इनको फरार घोषित करके इनको गिरफ्तार किया। अब 32 साल से क्या कर रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव के रिहाई को लेकर जाप के तमाम नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पप्पू यादव के रिहाई के साथ साथ 5 सूत्री अन्य मांगे भी हैं। महंगाई, प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज जाप के तमाम नेता जो हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। हमारे साथ जाप के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, भूख हड़ताल पर बैठ गए, कितना फायदा होगा? सरकार सुने नहीं सुने, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो हम लोग को अधिकार है आंदोलन करने का, उस आंदोलन के क्रम में ये सत्याग्रह है, भूख हड़ताल है। ये बहुत ही सात्विक राजनीतिक आंदोलन है और उसको हम लोग कर रहे हैं। आज 11 बजे से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर अपने पूरे तन और मन को पवित्र करके आज 11 बजे से 48 घंटों का उपवास कर रहे हैं। और हम लोग के इस भूख हड़ताल को कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी, सामाजिक संगठन भी और सांस्कृतिक संगठन भी सपोर्ट कर रही है। जिन 5 मांगों को हम लोगों ने उठाया है उसमें से 4 मांग तो जनता की ज्वलंत मुद्दों पर है, जिससे जनता लगातार उससे जूझ रही है। एक तो कमर तोड़ महंगाई, जिससे पूरे देश की जनता लगातार परेशान महसूस कर रही है। आप देखे होंगे कि आज से ठीक 7 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 2-3 रुपया 50, 52, 53 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम था। तो पूरे बहुतेरे मंत्री, आज जो अभी मंत्री है भारत सरकार में, सब लोग आसमान पर उठाए हुए थे मामला को। लेकिन आज जब उनके सरकार में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमत है तो सब लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। बिहार में बाढ़ की विभीषिका से लगभग 60% जनता बेहाल है। उनके अरबों रुपए की जान और माल की क्षति हो चुकी है और उनको कोई राहत नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार हमेशा बाढ़ आने से पहले ये कहती है कि हमारा सारा तटबंध सुरक्षित है, बाढ़ से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाढ़ से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर बार इनकी बाढ़ आने के जस्ट बाद सारा तटबंध ध्वस्त हो जाता है और लोग पूरी तरह से बाढ़ में जान माल से नष्ट नाबूद हो जाते हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो भी हमारे लिए एक ग्रंथ है। हमारे लिए गीता, कुरान, रामायण, बाइबल हमारे लिए ग्रंथ ही। सभी धर्म हमारे लिए सामान्य हैं, एक समान है। इस नाते आज देखते होंगे कि पप्पू यादव जी कि यहाँ बगैर जात पात, बगैर नाम पता पूछे सेवा मदद की बात यदि होती है तो इकलौता नेता है इस देश और राज्य का कि बिना नाम पूछे पहले काम, तब जाकर के दूसरी कोई बात। आज उनकी रिहाई और 5 सूत्री मांगों के लेकर के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि जब तक हमारी मांगें वर्तमान परिस्थिति में पूरी नहीं की जाती है तब तक एक सत्याग्रह और अन्य आंदोलन इस तरह के अनवरत जारी रहेंगे। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सहिष्णुता बरकरार रखने के लिए एकमात्र जन अधिकार पार्टी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। बिहार सहित देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हर सवाल, हर बिंदुओं को लेकर के हम लड़ाई, चाहे महंगाई को लेकर के, चाहे ओबीसी आरक्षण जो वर्तमान सरकार खत्म कर रही हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे देश में संकट का काल हो, चाहे बिहार में बाढ़ का सवाल हो, चाहे सरकार का वह कानून कि हर आज सरकारी तंत्र को कमज़ोर करके प्राइवेट के हाथों में बेचने की जो साजिश रची जा रही हो। खुद पप्पू यादव अपने कंधों पर
हम सभी तमाम साथियों के एक ताकत और जवाबदेही पर लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को बढ़ाने के लिए आज हम 48 घंटे 2 दिवसीय इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नीतीश कुमार जी, बंद आंखें खोल लीजिए, कान में जो रुइया डाले हुए हैं हटा लीजिए और नरेंद्र मोदी से वार्ता कीजिए। देश को अमन चैन चाहिए, इस राज्य को बाढ़ से तत्काल निजात चाहिए, इस राज्य को सस्ती पेट्रोल डीजल रसोई गैस आपको दिलवाना पड़ेगा। आप एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर लीजिए, आप अपने टैक्स को ख़त्म कर लीजिए। क्या दिक्कत है? आपके डीजल और पेट्रोल के कारणों से, महंगे होने के कारणों से छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है, मजदूरों की कमाई पर भी असर पड़ रहा है, व्यवसायियों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ जा रही है कि हर बहन, हर जो किचन हमारा चूल्हा है, आज वो उस पर चूल्हा जलाने पर हम न जलाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। उस महंगाई को रोकने के लिए आज ये आंदोलन हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के हम साथियों के बीच से निकल करके राज्यव्यापी आज 2 दिवसीय धरना और उपवास कार्यक्रम जारी है। हम आगे संघर्ष को लगातार बढ़ाते रहे। अब तो जो भाई जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता ने चुना है, तो उसके लिए आवास मिल गया, गाड़ी मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन वहाँ जाके देखिए जहाँ कुछ नहीं है। जो एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके 300 से 400 रुपया कमाता है और उसी में 5 परिवार चलाता है या 10 परिवार चलाता है, उसकी स्थिति क्या है वो जाके आप समझिए। ये बात तो पूरा जनता जानती है कि यही कारण तो उनकी जेल हुई है, यही कारण तो सरकार, शासन प्रशासन मिलकर ये गेम को रचा गया है। आप 32 साल पुराने मामले में इनको फरार घोषित करके इनको गिरफ्तार किया है। अब 32 साल से क्या कर रहे थे? एक IAS रैंक के अधिकारी जब FIR करने जाते हैं और उनकी FIR नहीं ली जाती है, क्यों? क्योंकि वो एक बड़े साहब के खिलाफ FIR करवा रहे हैं भाई, तो कैसे लिया जाएगा? तो आदरणीय पप्पू यादव जी का जो सेवा कार्य रहा, तो कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम, बड़े सिस्टम के खिलाफ रहा, जो हॉस्पिटल में नाकामी लगातार उजागर कर रहे थे। हॉस्पिटल में वो मदद करने जा रहे थे, ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे थे, तो वहाँ ऑक्सीजन ना था, तब ना पप्पू यादव जी पहुंचाने जा रहे थे। तो ये सभी के कारणों से उनको गिरफ्तार किया गया। अब पप्पू यादव जी की आंखें कहाँ खुल रही हैं? लगातार अपने ट्विटर हैंडल से कह रहे हैं कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, बाहर निकाल दीजिए, तीसरी लहर आ रही है, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुल रही पप्पू यादव। सर, जो दिल से सेवा करते हैं ना, वो दिखता है हर जगह, और जो हवाई सेवा चलता है वो भी दिखता है, और जनता दोनों की हिसाब रखती है। इस बार आदरणीय पप्पू यादव जी की भूमिका बिहार में बड़े स्तर पर रही है, और कहीं ना कहीं उनके वजह से बिहार में जो दूसरा कोरोना लहर था वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमा है। उनके वजह से, उनके मेहनत के कारण, उनके सेवा के कारण कम से कम तो हजारों हजार लोगों को, लाखों लोगों की जान बची है, उन्होंने ज़िंदगी बांटी है। अस्पताल से शमशान तक कोई व्यक्ति नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कहीं दिख रहे तो आदरणीय पप्पू यादव जी और सेवा दल की टीम, और कोई नहीं थी। तो हमारी तो मांगे बहुत सारी है। OBC आरक्षण को जारी रखिए, जो आपने सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे करते करते सबको निजीकरण कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया, सब मिटिया प्लीत करके ताप गए, तो रोज़गार कहाँ से आ गया? अरे भाई, जो निजीकरण किए तो प्राइवेट आदमी लेगा तो अपने हिसाब से रखेगा, तो जो पहले से लोग था वो उसकी छटनी हो गई। रेलवे में हो चाहे LIC में हो, तो अलग अलग जगहों पर ये हालात पैदा हो गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात को भूल गए। अब वो आ जाते हैं कुछ और रोज़गार। महंगाई का देख ही रहे हैं, OBC आरक्षण जारी रहना चाहिए, हम लोगों की मांग है। आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई होनी चाहिए। बाढ़ राहत
राहत में जितने भी पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उन सभी तक राहत सामग्री अच्छे से पहुंचना चाहिए, उनके घर तक पहुंचना चाहिए और महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। इन सभी 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी अनशन है, भूख हड़ताल है और यदि ये मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो ये लगातार आगे भी जारी रहेगा और आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा। पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है और 5 सूत्री मांगों को सरकार अगर नहीं मानती है तो ये जो आंदोलन है वो और गति पकड़ेगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।